पहले से चरमरा रहे आर्थिक हालातों से परेशान चीन के जले पर नमक छिड़कने का काम आजकल ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन कर रही है। खबर है कि फॉक्सकॉन भारत में एक बड़ा निवेश करने जा रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक फॉक्सकॉन भारत के एप्पल इंडिया प्लांट में $1 बिलियन यानी करीब 8,000 करोड़ रुपए का निवेश। ताइवान की ये बहुत ही आपको पता है कि वर्ल्ड फेमस कंपनी है और ये जो सेमीकंडक्टर और दूसरे जो पार्ट्स हैं वो सारे बल्कि मुकम्मल आईफोन तैयार करती है। जो कंपनी है पहले भी ऑलरेडी जो है वो इंडिया के अंदर इसकी इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तान तो ऐसा मुल्क नहीं है कि जहां पर इन्वेस्टमेंट आए, चाहे वो चीन की हो, चाहे वो सऊदी अरब की हो, अरब ममालिक की हो, कहीं की भी हो। तो ये तो एक मेरे ख्याल एक ओवरआर्चिंग ऑब्जेक्टिव है हमारे मुखालिफिन का। कौन कह रहा है कि हम $1 अरब की इन्वेस्टमेंट और करेंगे कर्नाटका के एप्पल प्लांट में। तो फॉक्सकॉन को अप्रूवल मिल गया है, $1 अरब और डाल रहा है। आपने सुना ना, फॉक्सकॉन को $1 अरब का मोदी सरकार ने अप्रूवल दे दी। लेकिन BYD चाइनीज कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाने का वो भी $1 अरब डाल दी। तो भाग यहां से, भाग यहां से, भाग। इंडिया की तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है और वो काफ़ी हद तक तरक्की कर चुके हैं। हम तो काफ़ी पीछे हैं इनसे। धीरे धीरे जो बड़े बड़े नाम है धीरे धीरे इंडिया आ रहे हैं। ये है क्या चक्कर? ये सिर्फ एक चक्कर है दोस्तों, चाइना की पेट में लात मारने की तैयारी मोदी जी की। मोदी जी को पता लग गया है कि इनको ना इनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना। लड़ाई झगड़े से इनको ज्यादा फर्क पड़ेगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा इनका परमानेंट इलाज नहीं है, टेम्पररी इलाज है। जाहिर बात है हर कंपनी हर इंडस्ट्री जो अपना फायदा सोचती है, तो उन्होंने इसलिए इंडिया चूज किया क्योंकि यार एक तो वहाँ पे मैन पावर बहुत ज्यादा है, वहाँ पे चीजें जो है आपको कॉस्ट टू कॉस्ट मिल जाती है ना। तिलमिला गया क्योंकि चाइना को अब दिख रही हैं चीजें, उसके हाथ से निकल रही हैं। दोस्तों ये जो चल रहा है ना कि फॉक्सकॉन यहां पे आके कह रहा है कि $2.7 अरब डालेंगे, फिर मोदी जी जा रहे हैं एलोन मस्क से मिलने के लिए और एलोन मस्क कह रहा है कि मैं यहां पे टेस्ला की फैक्ट्री डालूंगा। जॉइन दोस्तों, ताइवान का एक कंपनी फॉक्सन चाइना में इन्वेस्ट करने की बात किया था, लेकिन ताइवान का गवर्नमेंट ने सीधा मना कर दिया। वो इंडिया में 8,000 करोड़ इन्वेस्ट करने जा रहा 90 दिन का अंदर। ये सुन के चाइना में हड़कंप बच गया। चाइना का एक कहना है जो भारत का गवर्नमेंट जबरदस्ती फॉक्सन के ले जा रहा है भारत में, लेकिन आप लोग को पता है जाहिल लोग कौन समझाएगा। भारत किसी को जबरदस्ती नहीं करता। बड़ा बड़ा कंपनी टेस्ला, एप्पल हो गया, फॉक्सन भी राजी हो गया इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। 90 दिन के अंदर 8,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा। मोदी सरकार ने अप्रूवल दे दी, लेकिन BYD चाइनीज कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाने का वो भी $1 अरब डाल दी। तो भगा दे यहां से, भाग यहां से, भाग, आउट। उसको भगा दिया। ये बेंगलोर के एयरपोर्ट के बगल में प्लांट है और ये नई इन्वेस्टमेंट आएगा ऑन टॉप ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो टोटल $2.7 बिलियन, $2.7 अरब का एप्पल की फैक्ट्री फॉक्सकॉन लगाएगा। पहले 1.6 थी, अब 1 बिलियन और हो गई। तो टोटल राउंड ऑफ करके 2.7 बिलियन का $2.7 अरब की इन्वेस्टमेंट हो गई है। अच्छा दोस्तों, ये क्यों हो रहा है? ये तो डेटा वेटा मैंने आपको दे दिया। अब स्टोरी सुनिए, इसके पीछे क्या है। सप्लाई चेन रेजिलियंस की बात है। चाइना को मारना है लात तो पेट में मार रही है। चाइना से मिलिट्री मुकाबला नहीं करना है क्योंकि उससे कुछ होगा नहीं, फायदा उससे होगा नहीं। चाइना को उससे चोट नहीं लगेगी। आप ठोक दो चाइनीज को, सबक सीख जाएंगे, चुप बैठ जाएंगे। लेकिन परमानेंट इसका इलाज क्या है? रावण की नाभि में अमृत था। चाइना की नाभि उसकी इकोनॉमी है, उसकी मिलिट्री नहीं है। चाइना इज नॉट अ मिलिट्री सुपर पावर, चाइना इज एन इकोनॉमिक सुपर पावर। दोस्तों याद रखना, चाइना की जो बड़ी ताकत है उसकी मिलिट्री नहीं है, बड़ी ताकत उसका पैसा है। जब आप पैसे पे एक हल्की सी चोट, आपको देखो इस चोट का फर्क पड़ना शुरू हो गया। ये सिर्फ एक चक्कर है दोस्तों, चाइना की पेट में लात मारने की तैयारी मोदी जी की। मोदी जी को पता लग गया है कि इनको ना इनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना। लड़ाई झगड़े से इनको ज्यादा फर्क पड़ेगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा इनका परमानेंट इलाज नहीं है, टेम्पररी इलाज है। लड़ाई झगड़े से 5-10 साल का इनका इलाज हो जाएगा। इनका परमानेंट इलाज ये है कि इनकी जेब फाड़ दो, इनके कपड़े फाड़ दो, इनके पेट में लात मारो, जमीन पे आ जाएंगे। धीरे धीरे काम शुरू हो गया है। इसमें बहुत काम बाकी है दोस्तों। ऐसा इतना आसान नहीं है जितना मैं बोल रहा हूं आपको कि चुटकी बजाई और हो गया ना। चाइना इज द मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया भर के सामान चाइना में मैन्युफैक्चर। क्योंकि दुनिया इंडिया को नाराज करने का रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए पाकिस्तान में तो ये बताया जाता है यहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, यहाँ पे भी अवाम की मर्जी से ही नुमाइंदे आते हैं। और दूसरे नंबर पे ये बड़ी हैरान कुन बात की है, मतलब नो डाउट मुझे पता है कि इंडिया और चाइना की ट्रेड होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे यानी रशिया से ज्यादा वो चाइना के साथ जी रशिया से ज्यादा कर रहे हैं। के लिए सबसे ज्यादा पुरकशिश उभरती हुई मार्केट बन गई इन्वेस्टर्स के लिए। चाइना को पीछे छोड़ दिया उन्होंने।
क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए? सबसे पहले तो मैं इनको कांग्रेट करूंगा कि उन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है। सेकेंडली वो जो है ना, हर चीज़ में वो प्रैक्टिकल रहते हैं। हम लोग सिर्फ बातों में हमने फ़लाँ काम कर लिया, फ़लाँ काम कर लिया, सिर्फ बातों में। वो लोग एक तो प्रैक्टिकल है, और दूसरा जो है ना, डेवलपमेंट को देखा जाए, प्रोग्रेस को देखा जाए, तो वो लोग हमसे बहुत आगे हैं। क्यों आगे हैं? हम शुरू से, जब से एक ही दिन, आपको पता है कि हमारा इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुआ, ठीक है, एक ही दिन आज़ाद हुआ, तो वो सर्वाइव करके कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन हमारे ब्रेन में एक ही चीज़ सिखाई जाती है, जी इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया ने हमारे साथ ये कर दिया, फ़लाँ कर दिया। हम अभी तक जो है ना, इन्हीं मसलों में घिरे हुए हैं कि नहीं जी, हमने प्रोग्रेस खा करनी है। जब तक हम इंडिया को, और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, जो तरक्की का, जो प्रोग्रेस का राज है ना, अगर आप किसी बंदे को देख कर जेलसी फील करते हो ना, तो मैं नहीं समझता कि प्रोग्रेस या तरक्की आपके पास आएगी। हाँ, आप उसको अप्रिशिएट करोगे, नहीं भैया आप अच्छा काम कर रहे हो, उससे खुश हो, मे भी चांस है कि आप उसके खुश होने की वजह से आप भी कुछ ना कुछ अचीवमेंट कर लो। सबसे बड़ी मैं वजह यही समझता हूँ कि इनको लोगों में अप्रिशिएट बहुत है, जेलसी फील नहीं कर रहे, और इत्तेहाद है। और उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो लोगों के बारे में बड़ा सोचते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में हालात जो हैं, लोग ज़्यादातर यहाँ पावर से आते हैं, वोटिंग से यहाँ, और किसी सिलसिले से नहीं आती। जिसके पास पावर है वो प्राइम मिनिस्टर आगे बन जाता है। तो सबसे बेसिकली मसला ही यही है कि अगर हमारे सियासतदान, ऊपर वाला तबका ठीक होगा, तभी हमारा मुल्क आगे चलेगा और कुछ कर पाएगा। अच्छा, क्या वजह है इन्वेस्टर्स को इंडिया की मार्केट बहुत ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट करती है? आप देखें, जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में जाकर बैठे हुए हैं। कोई ऐसी बड़ी से बड़ी कंपनी नहीं है जिसका मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो इंडिया में ना हो। चाइना को किस तरह इंडिया ने पीछे छोड़ा? चाइना में जितने मैन्युफैक्चरिंग हब थे वो सारे चाइना से उठकर इंडिया शिफ्ट हो गए। इसीलिए आज इंडिया ने इन्वेस्टमेंट के हवाले से चाइना को पीछे छोड़ दिया। मैम, इसकी सबसे बड़ी वजह पता क्या है? पाकिस्तान में सबसे पहला जो लॉ जो कानून है, अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करता ना, टैक्सेस में फंस जाता है, ठीक है, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। सेकंडली, हर बंदा, आप हैं, मैं हैं, हम उसी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे जहां हमें दिख रहा है कि हमें बेनिफिट कहां से हो रहा है। ज़ाहिर बात है, इंसान इन्वेस्ट करता है अपने बेनिफिट्स के लिए कर रहा है। तो बड़े बड़े जो ममालिक हैं, आउट ऑफ कंट्री के लोग हैं, जो बाइट से इन्वेस्टर हैं, वो इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं कि वहाँ से हमें प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, ठीक है। पाकिस्तान में अगर किसी बंदे ने आउट ऑफ कंट्री छोड़े, मैं कहता हूँ यहाँ के किसी बंदे ने अगर कोई बड़ी चीज़ अचीव कर ली, सबसे पहले उसको नैप पड़ जाएगी। हाँ भाई, तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से? अगर उसने कोई चीज़ बाय कर ली, कुछ ले लिया है, कुछ भी कर लिया, सबसे पहले तो वो टैक्स में गिर जाएगा बेचारा। आधी से ज़्यादा रकम उसकी टैक्स में चली जाएगी। तो यहाँ पे लोग इसी वजह से, तो जो है, यही तो रीज़न है जिस वजह से वो इन्वेस्ट नहीं करते कि भाई हम टैक्सेस में फंस जाएंगे, हम जवाबदेह होना पड़ेगा। अब इंडिया में नहीं, आप इन्वेस्ट करें, आपको अच्छा खासा बेनिफिट्स मिलेगा। बिल्कुल। हुआ ये कि जब भारत में एप्पल आईफोन बनने लग गए और एप्पल ने बोला कि नहीं, हम ये भी चाइना से लेंगे, भारत में डालेंगे, ये भी लेंगे, फिलीपींस को देंगे, ये भी लेंगे, ताइवान को देंगे, ये भी देंगे, फलाना ढिमका, दुनिया भर का। जब एप्पल ने बोला तो चाइना ने पता कैसे रिएक्ट करा? चाइना ने बोला कि कोई भी चाइनीज गवर्नमेंट सर्वेंट, कोई भी सरकारी नौकर, कितना भी लेवल का हो, वो एप्पल का फोन नहीं खरीदेगा। लो, कर लो बात, एप्पल का फोन नहीं खरीदेगा। ये चाइना तिलमिला गया, क्योंकि चाइना को अब दिख रही हैं चीज़ें उसके हाथ से निकल रही हैं। दोस्तों, ये जो चल रहा है ना कि फॉक्सकॉन यहाँ पे आके कह रहा है कि 2.7 अरब डॉलर डालेंगे, फिर मोदी जी जा रहे हैं एलोन मस्क से मिलने के लिए, और एलोन मस्क कह रहा है कि मैं यहाँ पे टेस्ला की फैक्ट्री डालूंगा। आप लोग को पता है, क्योंकि आप लोग को पता है भारत का जो नीति है बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ जो वर्कर मिलता है बहुत सस्ता मिलता है। इंडिया का जो आबादी है 140 करोड़ का आबादी है लगभग, तो कितना अच्छा हो, कंपनी को बहुत फ़ायदा होने वाला है। पाकिस्तान का ये भी कहना है, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा कंपनी भारत में शिफ्ट हो रहा, इसका मतलब क्या है? भारत को पता है चाइना से लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है। ये जो कंपनी इंडिया में अगर बनेगा प्रोडक्ट्स, तो भारत का इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होगा। तो 4-5 साल बाद देखोगे चाइना को भी पीछे छोड़ देगा इंडिया का जो इकोनॉमी है, जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो।